सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरी आवाज आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है। उस पहले वाले सेशन में आवाज ही चली गई थी, उस जूम में प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे वैद्य विद्वान वैद्य लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भोसले जी जुड़े हैं, डॉक्टर मुनमुन जी जुड़े हैं, डॉक्टर कविता मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हैं, डॉक्टर विकास जी जुड़े हैं। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। शशि मैडम भी जुड़ी थी लेकिन वो चली गई। तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर हरिहर सर अगर आप हैं, शशि मैडम आ गई हैं। हरिहर सर आपका तबीयत कैसा है सर? मुनमुन जी आपने हैंड रेज किया है। बढ़िया है सर ठीक हूँ तबीयत मैं ठीक है? वहां पे क्या बारिश हो रही है क्या हरिहर सर? हाँ सर बारिश है चालू 3 दिन से। तो आपका तबीयत ठीक है ना सर? हाँ सर बिल्कुल। हाँ ठीक है सर। तो अभी हम डॉक्टर मुनमुन जी से बात करेंगे। आदरणीय शशि मैडम अगर आप हैं तो कृपया इनके पेशेंट का केस टेकिंग कर दीजिए प्लीज। जी सर गुड इवनिंग सर, मैं करती हूँ सर, ऑनलाइन करिए उनको। हाँ हाँ जी नमस्ते। जी नमस्ते मैम, एक पेशेंट है मैम। हाँ ये वो मैं इनका देख रही हूँ, वही मैं उन्हीं को नमस्ते बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते बोलिए आप। नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? हमको तकलीफ है यही जो कि तरह जो है जो कि एक बैक कैमरा कर मैम। इनका हाथ में 10 साल से प्रॉब्लम है। हाँ हाँ एक दिमाग कहाँ पर? हाँ, ये नीचे 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 हाथ से हाँ पूरे 73 ये हाँ। क्या तकलीफ है? एक्जिमा टाइप का कुछ सिम्टम लग रहा है मैम। ये हाथ पूजा उजा भी तो लग रहा है मेरे को। हाँ 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 वही खुजला खुजला हुआ है, दिखाइए एक बार। अच्छा तो 10 साल से है। अच्छा हाँ अभी नजर आया। तो क्या काम करते हैं जी ये? मैम। काम क्या करते हैं? खेती गृहस्थी वाला यही काम होता है। खेती गृहस्थी का काम करते हैं मैम। नहीं तो कभी ये चीज समझ में आता है कि कभी ये लगता है कुछ मौसम में ठीक हो जाता है, कुछ मौसम में फिर से हो जाता है, या कुछ पर्टिकुलर चीज यूज करने पर हो जाता है। चालू ही रहता है, बोला 10 साल से इनको ये प्रॉब्लम है, चालू ही रहता है। अपना भर जो दवाई डॉक्टर को बोलते हैं वो हम अपना दवाई करते जाते हैं, लेकिन ये दबा रहता है लेकिन छूटता नहीं। ठीक है, पेट साफ होता है आपका? पेट साफ होता है। हाँ हाँ ऐसे में दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। चाय के साथ नमकीन लेते हैं? चाय के साथ नमकीन ले छो, बिस्कुट उस्कुट खाई छो? हाँ। चाय के साथ बिस्किट खाते हैं मैम। और रात में खाने के साथ दूध लेते हैं? खाने के साथ दूध लेते हैं? नहीं दूध नहीं लेते हैं मैम। कभी कभार लेते हैं। पहले लेते थे, पहले 10 साल पहले। हाँ जब तक मैं से रहा तब तक। हाँ पहले लेते थे मैम, 10 साल पहले लेते थे। अभी के नहीं बताना है, 10 साल पहले का बताना है। हाँ स्किन डिसीज है ना, तो विरुद्ध आहार मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा हाँ। दही कब खाते हैं? दही खाते थे पहले, 10 साल पहले। अब ढेर दिन हो गया वो छोड़ला, दही हम खाते थे 10 साल पहले। हाँ, लेकिन तकर बाद है कि हम बंद कर दें। हाँ मैम, ये दही वगैरह भी खाते हैं, ये मतलब संत है तो
दही अति हो भंडारा वगैरह होता है ना, तो उसमें भी खाना होता है। नहीं अच्छा, आप बाबा, संत हैं? अभी नहीं, पहले। हाँ पहले खाते। हाँ ये संत हैं? हाँ मैम, गांव में होता है ना, जो वो एक पालन कर कबीरपंथी वाला ना, हाँ कबर कबीरपंथी वाला, ये लोग वो अपना है जो कंठी धारण किए हुए हैं, तुलसी माला वगैरह, और ये हाँ लोग कीर्तन वगैरह भी करते हैं, करवाते हाँ, हैं। ठीक है। तो एक हाँ, बात बताइए, जबरदस्ती ब्रह्मचर्य पालन भी हो रहा होगा? जब मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, हाँ मैम वो सब तो थोड़ा बहुत रहा है इनका। नहीं, नहीं, शादी किए जबरदस्ती देखो शादी ब्रह्मचर्य करने शादी पड़ेगी। है इनका, बाल बच्चा भी है मैम। हाँ, शादी करे होंगे, लेकिन कुछ सर्टेन एज के बाद जब कंठी माला धारण कर लेंगे तब सारी चीजें बंद हो जाती है ना। हाँ चलिए, मैम, कोई हाँ बात मैम। नहीं। तो खेती बाड़ी भी करते हैं आप, ये सब क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन भी करते हैं। तो एक बात बताइए, कीर्तन जी, भजन जब करने बैठते हैं तो कम से कम 1-2 घंटा तो कम से कम करते ही हैं? करते हैं है, जब जाते हैं हाँ, हाँ है ना? जब करते हैं। कहीं जाते हैं तो कीर्तन भजन करते रहते हैं, तो उस वक्त चाहे पेशाब लगी या लेटरिन लगा तो फिर उसको रोकते भी रहे होंगे। जब कीर्तन में बैठ गए तो भजन कर रहे हैं, तो आपको पेशाब वगैरह लगा तो रोक लेते हैं ना। नहीं तो होता है कि बंद करके जाना पड़ता है। बंद करके जाते हैं, कभी कभी रोकना भी होता है, हाँ कभी काल। कभी का रोकना भी होता है। अच्छा, अभी पेशाब वसाब में कोई तकलीफ? नहीं है। अभी नहीं है, पेशाब में दिक्कत नहीं है। पेशाब वसाब बढ़िया है? हाँ कोई फोन तो ठीक है। अभी आपकी उम्र कितनी है? एज कितना है, उम्र? इतना है जो कि आधार कार्ड से है जो कि 70 हो गया, लेकिन वो ना अरे, आधार कार्ड से हमसे मतलब नहीं है। आपको कितना लगता है कि आधार कार्ड से रियल वाला कितने, रियल वाला 65। 65 मैम, रियल वाला 65 है, आधार कार्ड वाला 70 कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 65 साल की आपकी उम्र है। अच्छा, एक बात बताइए, नींद उद बढ़िया आती है? नींद आता है रात को अच्छा से? हाँ हाँ नींद आता है। अच्छा, ये चमड़ी की बीमारी के अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है? अब कोई चमड़ी के अलावा कोई बीमारी? ना ये छोड़ कर दूसर बीमारी नहीं है। और भूख प्यास बढ़िया लगती है? भूख तो लगता है। जरा जीभ दिखाइए अपनी। है मैम, हाँ, अल्प शाम है। हाँ, शाम दिख रहा है, वही मैं कर रही हूँ। आप इनका ऐसा करिए, विरेचन करिए थोड़ा थोड़ा। अब रख कर लीजिए अंदर, कोई बात नहीं। थोड़े थोड़े टाइम पर अंदर। विरेचन करिए। स्किन डिसीजेस में बेस्ट तरीका होता है त्वचा रक्त जी मांस लसीका। तो उससे आप सब सोचोगे रस पाचक रक्त पाचक सारी चीजें। 10 साल ये बता रहे हैं, उसके पहले जब शुरुआत हुआ होगा और पहले ये एंगेज में रहा होगा, नमक उमक सब सारी चीजें खाने के साथ में, मतलब दूध वाली चीजों के साथ में खाने का है, कुछ लोग का होता है। तो ये सब हाँ, चीजों की वजह से आया होगा, मेन तो वही होता है। तो उसमें सही खारिश में। के अलावा क्या उसमें से कट कट कर गिरता उड़ता भी है क्या? नहीं, कट कट के गिरता है क्या? एक डोल डाल गए ना, तो दत्त मन बास में जो तोड़े ना, तखनी नोचनी पहुंच गए। अच्छा, नहीं कट के गिरता नहीं है मैम, ये पूरा अच्छा, रफनेस है, और ये उखड़ता भी है। ये बीज बन गया है। इसमें बोलते हैं, इसमें पस भी बन जाता है। हाँ हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे मान लो नारियल का तेल वगैरह लगाते हैं, आराम आराम आता है कि इसमें जलन वाला हमें नारियल के तेल जलन लगाने से बनी तो रहती आराम है से। सर? अर्धी के बजे का लगाते हैं, तेल नहीं था। नहीं मैम, वो सबसे बोलते हैं कि कोई आयुर्वेदिक दवा ही कोई बेचते हैं शायद, वहां से लाते हैं हाँ तो आराम होता है। हाँ वही सही सब है जगह, कम बेस कम बेस होता चल है। रहा है। कम बेस का। लेकिन ये हाँ, वो निकाला है इसमें विरेचन नहीं बहुत। होता रहा होगा ना, विरेचन के थ्रू निकलना पड़ेगा। रस पाचक पाचक वगैरह सारी चीजें लंबी चलेंगी, क्योंकि अगर आप स्किन डिसीजेस की संप्राप्ति ले लेंगे तो 10 हो जाते हैं उसमें, 10 दोष दूसरे और देश में ला करके, मतलब दोष। तो प्रॉपरली आपको रस पाचक मांस पाचक मेदो पाचक तक कम से जाइए। और मेरा तो मानना है कि इनको सारे पाचक चलाइए कुछ कुछ टाइम के लिए, और साथ में विरेचन जी, दीजिए। ठीक है? जी मैम। जी अब मैम। भूख प्यास सब बढ़िया है ना इनकी? भूख लगता है ना अच्छे हाँ से? हाँ 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 लगता है, बोल रहे हैं। और लोकल एप्लीकेशन के लिए आप महातिक्तघृत दे सकते हो, तो जी उससे भी मैम। आराम आ जाना चाहिए। ये चीज कराइए। और अगर जिस टाइम एब्सेस वगैरह फॉर्मेशन है तो उस टाइम जात्यादि घृत वगैरह लगवा सकते हैं, शुद्धोत घृत भी लगा सकते हैं। तो मेरे जी हिसाब से मैम। तो इतना ही है। खूनो जांच लिए ना, तो खूनों में कहा है कि कीड़ा है। अच्छा ठीक है, वो एलोपैथी वाला है, आयुर्वेदिक वाला से हम लोग वो, आप जो हम बताएंगे, आपको समझाएंगे क्यों हुआ है। हाँ जी मैम। चलिए,
किसी और को भी कुछ इनसे पूछना है तो पीछे प्लीज। हाँ हाँ अच्छा, वो कोई आप पूछेंगे तो बताना है। डॉक्टर विकास सर, गंगवार सर, महाजन सर, कोई कुछ पूछना चाहे इनसे पूछे प्लीज। इनका पाठक सर। दिनचर्या पूछे ना, सुबह से शाम तक ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं, सुबह से अच्छा, शाम एक बार दिनचर्या बता दें आप अभी का सर, कि 10 साल पहले का, जब से अभी ये का हुआ बताइए, है। अभी का पहले बताए, अभी का। अभी का दिनचर्या बताइए, आप कितना बजे सो के उठते हैं? हैं? सो के कितना बजे उठते हैं? हम तो 4 बजे 5 बजे जगह छोड़ देते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं सर। उसके बाद अच्छा क्या करते हैं? डोल डाल पानी पी लेते हैं, डोल डाल चल जाते हैं, वहां से आए मुंह कान धोए, हाँ, 10 मिनट करके हाँ। अच्छा बिस्कुट, लेकिन हम खा लेते चाय चाय के साथ बिस्कुट बंद करना होगा। हैं। अच्छा हाँ, चाय के साथ बिस्किट अभी भी लेते हैं सर। 4 बजे उठते हैं, उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं। और बिना भूख उसके के बाद खाते हैं? चाय जो, हाँ, बिना भूख के खाते हैं चाय बिस्किट। तो वो वाला है, वो बन गया है ना, तो जिसको हम उतना बोलते हैं, ये आदत हो गया है कि बाथरूम से आने के बाद चाय बिस्कुट इनको चाहिए। हाँ, ये जो आदत है ना, इसके वजह से आमावस्था है। ठीक है, आगे। आगे उसके बाद नाश्ता कितना बजे करते हैं? नाश्ता तो हो गया देखिए 11 बजे 12 बजे ये भोजन में। वो चाय पी लेते हैं 5-6 बजे के आसपास, उसके बाद भोजन वगैरह पे आते हैं, सीधा 11 बजे 12 बजे करते हैं। हाँ नाश्ता नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद, और नाश्ता में उसके बाद लंच क्या दोपहर में। लंच? दोपहर में तो भोजन हो जाता अच्छा, है, तो फिर सब्जी इसमें खाते क्या हैं। क्या खाते हैं सुबह में, जो खाते हैं क्या? 9 बजे नहीं नहीं, 11-12 बजे जो खाते हैं आप, क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल दाल खाते हैं सर, और सब्जी खाते हैं। सब्जी। अच्छा, तो उस टाइम भूख लगा रहता है? हाँ हाँ, भूख रहता है उसमें। भूख हमको खूब लगता अच्छा, और रात को क्या खाते हैं? है। रात में रोटी सब्जी होता है। उस टाइम भूख लगा रहता है? हाँ भूख लागल पर खा। आपका वैवाहिक जीवन कैसा है? हम्म, मतलब आपके शादी शुदा जीवन कैसा रहा है? वो तो ठीक रहेगी। संतान कितने हैं, बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? 4 गो, एगो लड़की है, 3 गो लड़का है। अच्छा, ठीक है। और कोई टेंशन है क्या लाइफ में, चिंता उनता? ना कुछ ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। सर, आप मुनमुन जी, इनको ना क्या करिए, थोड़ा लंघन कराइए। दीपन जी जीभ सर। दिखाइए, जीभ जीभ। जीप दिखाइए एक बार। हाँ, देखिए, शांता है सर। बहुत शांत है। इनको लंघन कराइए, हाँ, त्रिभुवन कीर्ति, और वो दे दीजिए लवण भास्कर चूर्ण। जी और सर। मंड पे रखिए, मंड माड़ जो होता है ना, माड़ का पानी पी के रहना है 2-3 दिन। खुल के हो भूख गया, हाँ। लगने दीजिए, खुल के भूख लगने दीजिए, तब खाना खाना है। जी सर। हाँ, इतना करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। हाँ, फिर हम आगे भी बताएंगे, लेकिन ये अग्नि तो बढ़ जाए। हाँ। ठीक है सर। आदरणीय शशि मैडम, आपके भाई साहब कैसे हैं? सर वो ठीक है, आज भी मतलब उसका वही सुबह तो वही हल्का सा मोशन टाइप का हुआ था, ज्यादा वो नहीं। आज वही शुंठी का पानी पिया है, नारियल पानी एक पिया है। शाम को था, मैंने कहा नारियल पानी और पी लो, थोड़ा वीकनेस लग रहा था। हाँ, और दाल का पानी पिए थे। और रात में अभी लौकी की सब्जी खाने वाले थे, मैंने उनको बोला था सेशन ज्वाइन कर लेना, सर को फीडबैक देना। मैंने कहा और कल डिहाइड्रेशन नहीं रात को होना क्या चाहिए। खाए थे रात को? रात को भी सर 1 कटोरी ये लौकी की सब्जी खाया था। हाँ, और दिन में दाल का पानी भी पिया था, दाल भी खाया था। तो उनको ओवरऑल कैसा फील हो रहा है, मतलब क्या उनका है? सर उनको ओवरऑल तो ठीक फील हो रहा है। अब एक्चुअली थोड़ा सा माइंड सेट तो एलोपैथी रहता है ना, जो उस दिन कह रहा था डांटती है। एक्चुअली क्या है, आजकल हर कोई गूगल बाबा से बहुत सारा ट्रीटमेंट करता रहता है। तो बहुत कुछ चीजें ये कर रहे थे। तो फिर वो सब सारा मैंने बंद करवाया, कि पता चला इधर बकरी का दूध पी रहे हैं, उधर और भी पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, और अग्नि सपोर्ट कर नहीं रही थी। तो अभी जैसे लंघन ये करेंगे तो धीरे धीरे करके इनकी चीजें ठीक होंगी। और फिजिकल लेबर तो कुछ है भी नहीं है, मतलब कोई वर्कआउट वगैरह नहीं है। एक होता है कि इंसान कुछ करे। और थोड़ा सा ज्यादा आलसी हो गया है। जैसे मतलब आज मैंने पूछा दिन भर क्या किया, तो ऑफिस में बाहर काम नहीं करने गया तो दिन भर बैठा हुआ था। और वक्त बे वक्त, अंदर की बात है कि वक्त बे वक्त तो सोता उठता जागता है। क्योंकि वैसे भी 25 साल की इसकी पुरानी हिस्ट्री है, पहले 4:30-5 बजे सोता था सुबह।
फिर अपना 10-11 बजे सोकर उठना, जैसा काम रहे उस हिसाब से उठना, तो उस तरीके से पूरी दिनचर्या एक तरीके से खराब ही रही। अभी भी बहुत जल्दी नहीं सोता है, और जैसे उठ भी गया बेटे की वजह से तो फिर से सो जाता है। तो वही सब सारी चीजें अब करेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा ये लंघन उंघन हो जाए और थोड़ा सा विरेचन उरेचन हो जाए, फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन चले साथ में, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सही से रहें। तो मैंने तो बोल दिया भाई 40 साल के हो तो 4 महीने तो मिनिमम मान कर चलो। और इसके पहले बाहर में कई सारे लोग को दिखा उखा चुके हैं, जैसे एक बार पतंजलि भी गए हैं, और एक बार दिल्ली की कोई डॉक्टर थी, नेट पर देखा होगा, उसके थ्रू ट्रीटमेंट किया था। घर में ट्रीटमेंट इसलिए करने मन नहीं करता सर कि इंसान उतना मतलब पालन नहीं करता, तो फिर होता है कि अजीब लगता है ना। अब जैसे काउंट करा था 36 घंटा हो गया, हमने कहा 36 घंटा मत जोड़ो भाई, तुम्हारी बॉडी में अच्छा खासा फैट पड़ा है। सुबह मैंने बताया कि मॉडर्न में भी नेचुरोपैथी में एक एग्जाम्पल, जिसमें एक बंदा 160 दिन रहा था, मतलब लंघन किया था सिर्फ नींबू पानी पर, और उसका बीपी उपी सब कुछ ठीक था, और उस बंदे ने प्रॉपरली मतलब सारे काम करे थे जो उनका वर्किंग था। लेकिन वही होता है कि फास्टिंग रहने के लिए दो चीज बहुत जरूरी होती है। एक तो आपका सत्व बहुत मजबूत होना चाहिए, है उसका भी, लेकिन उतना भी नहीं। सत्व बहुत मजबूत होना चाहिए, और जैसे फास्टिंग अगर भगवान को अर्पण करके कर लो तो भी आसान हो जाती है। तो इच्छा शक्ति बहुत रहनी पड़ती है। मैंने बोला बीपी की मॉनिटरिंग वगैरह, पल्स वगैरह की कर लो, ज्यादा हुआ थोड़ी सी वीकनेस तो लगेगी ना। इटसेल्फ माइंडसेट भी होता है, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है तो लिक्विड डाइट पर ही। मैं तो अभी चाहती थी कि हाँ इनको थोड़ा सा 2-4 दिन लिक्विड डाइट पर है, बढ़िया से भूख लगे। अभी जो ये खा रहे हैं ना सर, वो सारा मुझे लग रहा है कि क्रेविंग है, वो रियल हंगर नहीं है। तो अभी ये चीज है, और बोला था अभी शायद जुड़ा नहीं है। मैं बोलूं क्या उसको जुड़ने को? हाँ, बोलिए बोलिए। रुक जाइए, मैं फोन करके बोलती हूँ और सर। तब तक हम प्रियंका यादव मैडम जी से बात करते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, आपके वो पेशेंट को फायदा हुआ? जी नमस्ते सर। हाँ, उनको क्या तकलीफ था? आपने शशि मैडम से क्या पूछा था? अच्छा वो कल वो जो छोटी बच्ची का मैंने पूछा था उसी का पूछ रहे हैं आप? हाँ। सर 5 साल की बच्ची थी, अभी तो उससे बात नहीं हुई सर। मैं कल पहली बार ऐसे चूक हो गई मुझसे कि नंबर नहीं ले पाई मैं पेशेंट का। उसके पीछे और 2-3 पेशेंट वेट कर रहे थे, तो उनका नंबर मेरे से छूट गया, तो बात नहीं हुई है। 5 साल की बच्ची है और बेड वेटिंग की हिस्ट्री है, एलोपैथी वगैरह में सब में दिखा चुके हैं, तो ठीक नहीं हो रहा है। कर देती है, दिन में भी सोती है तो दिन में भी वो बेड पे ही उसका यूरिन निकल जाता है। तो वही पूछ रहे थे, तो उनका सारा हिस्ट्री लिया था। तो खाने पीने में सर यही निकला कि वो कुछ भी ठीक से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहा है, रोटी और अचार बस खाती है, सब्जी कुछ खाती नहीं है। और बाकी तो क्या सब कुछ ठीक था डरती है उसकी। क्या? मतलब भय का हिस्ट्री है क्या? डरती है क्या यूरिन पास करने पूछा में? मैंने, हाँ पूछा मैंने कि ऐसे कुछ रात में डर जाती है क्या, सपना ऐसे कुछ आता है क्या। वो छोटी बच्ची तो इतना नहीं कुछ जवाब दे रही थी, बट उसकी मम्मी से पूछा तो बोले नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे तो कुछ भी नहीं करती है कि डरती नहीं है, अच्छी एक्टिव लग रही थी बच्ची। बात करने पर उसको आपने समझाया क्या मैंने दवाई सब क्या कुछ। दिया? दवाई क्या दिया आपने? सर मैंने उसको टैबलेट नियो दी थी, आधी आधी टैबलेट उसको शहद से, और अरविंद आसव दिया। और एक और क्या चीज दी थी। और क्यों नियो टैबलेट में ऐसा क्या है? आपको क्या लगा वो बताइए हमें। हाँ नियो टैबलेट में सर बाद में मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे ऐसा ध्यान था कि नियो टैबलेट में चंद्रप्रभावती टाइप का कॉम्बिनेशन है सारा। बट बाद में मैंने देखा तो उसमें कपिकच्चू, शतावरी, अश्वगंधा और वो है कुचला का स्वरस भी है, और वंग भी है। तो मुझे लगा कि कुचला इतने छोटे बच्चे को देना चाहिए या नहीं। 20 mg की अमाउंट है हालांकि उसमें। तो फिर इसीलिए मैंने मैम को फोन किया, आपको भी किया था कि पूछ लेती हूँ अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं से उसका मैं कांटेक्ट निकालती हूँ, मेडिकल स्टोर पे जहाँ गई होगी या कहीं पे उसका कांटेक्ट होगा तो। हालांकि अभी तक उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, उनके पास तो मेरा नंबर है ही, अगर कुछ होता तो फोन करते ही। हाँ ठीक है, लेकिन आप हमेशा केस पेपर में पेशेंट का नाम एड्रेस सब लिख लिया करिए। हाँ सर, वो एक्चुअली वो दूसरे क्लिनिक पे गई थी ना मैं, तो वहाँ मेरे पास केस शीट थी नहीं, तो वो पूरा फिल नहीं कर और पाई मैं। जो केस पेपर है उसको पूरा अच्छे से पढ़िए। उसके हिसाब जी जी। हमारे सर ने हमें यही सिखाया है। हमको पहले सर अपने केबिन में आने नहीं देते थे। उस हाँ टाइम जी पे सर। जब मैं जाता था तो सर का रेंट पे क्लिनिक था, जमदग्नि सर जी का। जी जी तो जी। सर ये बोलते थे कि मेरे पास खड़े होना है तो पहले पेशेंट का केस टिकिंग करो। और फिर हाँ उनके पास टाइम नहीं होता था, बहुत पेशेंट, 100 100 150 150 पेशेंट, कभी 1000 जी पेशेंट। जी। तो हम हाँ केस टिकिंग करते थे। और फिर हम्म। सर के पास वो पेपर आता था, सर नाड़ी देखते थे, 2-3 प्रश्न पूछते थे।
फिर दवाइयां बोल देते थे कि दूसरे स्टूडेंट लिखते थे चिट पे, और फिर वो दवाई डिस्पेंस होने के लिए जाता था। तो सर ने हमें जी यही सिखाया कि केस टेकिंग अच्छा होना चाहिए। तो जी हेतु सर, हाँ बिल्कुल। संप्राप्ति, तो इसीलिए उसमें दिनचर्या से लेके रात्रिचर्या सब पूरा डिटेल में दिया है। केस पेपर पूरा अच्छे से पढ़िए और उस हिसाब से केस टेकिंग करिए, तो एक सोच बनेगी कि ऐसे केस लेना है हमें, फिर हेतु संप्राप्ति समझ आता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। अब मुनमुन जी आपने हैंड रेज सर किया कि आप भी थोड़ा बताएं ना, उसमें और क्या देना चाहिए? मेंटेट सिरप दिया था एक मैंने, अभी याद आया मुझे, नहीं, अभी क्या है ना हिमालय कि का यहाँ मेंटेट। पे मूत्र वेगावरोध होता है, बच्चे ना मूत्र वेगावरोध करते हैं, तो वहाँ के जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत लूज हो जाते हैं, तो वो एक कारण होता है। पेट में कृमि कारण होता है, अगर चॉकलेट हाँ और सर, वो उसका मैंने हिस्ट्री लिया था, तो वो कृमि तो नहीं है, और बोल रहे थे हर 6 महीने पे स्कूल में डिवर्मिंग करते हैं वो लोग। वो करते हैं लेकिन होता नहीं है ना, उससे हाँ फायदा। सर वही। हाँ, पर तो मल में हमें ऐसा अपना कुछ दवाई बताया देना नहीं उन्हें पड़ता कि कीड़े वगैरह निकले, ऐसे कुछ बताया नहीं उन्होंने। है। हाँ, एलोपैथी में एक ही तरह का पैटर्न का दवाइयाँ देते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो जी जी। एल्बेंडाजोल मेबेक्स यही सेम सेम दवाइयाँ देते हैं सबको, उनमें हाँ सर, हाँ। हर प्रकृति के हिसाब से नहीं होता है दवाई। तो एक तो वो करना है, हिस्ट्री में मीठा ज्यादा है दूध ज्यादा है वो देखना है। दूसरा हाँ, दूध डर में की हिस्ट्री है क्या, और एक कारस्कर कल्प आता है या विष तिंदुकवटी होता है, वो खाने को देना चाहिए। बृहत्वा चिंतामणि अगर अफोर्डेबल है तो बृहत्वा चिंतामणि त्रैलोक्य की चिंतामणि से नसों को जो नर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथ आता है। अवगाहन स्वेद कराना है और मात्रा बस्ती देना है। रोज 10 ml या 20 ml भी दे दिया ना, तो छोटा सिरिंज आता हम्म है उससे भर के दे दिया, तो उससे हम्म, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आता है और बेड वेटिंग पूरा बंद हो जाता है। अच्छा सर, सर किस तेल से मात्रा बस्ती देने के लिए बोले आप? आप तिल तेल से दीजिए, शीर बला से दीजिए, चंदन बला लाक्षादी तेल से दीजिए। जी बला सर। होना चाहिए वो तेल में, बला रहेगा तो वो बल देता है वहां के जी मसल सर। को, तो यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेंथ आ गया। और दूसरा क्या है, पेट में नाभि के नीचे वो जो बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो कमर में बांधते हैं धागा, वहां पे हाँ एक हाँ हाँ हाँ, कर सुपारी। दो ना, कर दो ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा, जब यूरिन आएगा तो नींद खुल जाएगा, सुपारी बांध के रखा पे। ये भी एक मेथड है लेकिन सब लोग नहीं बन पाते बच्चे। जी जी सर, उसमें सुपारी बांधना है? सुपारी बांधने से फिर जब ब्लैडर फुल होगा तो प्रेशर आएगा तो नींद टूट जाएगी। अच्छा और अच्छा अच्छा। सोते टाइम वो सुपारी ऐसा होना चाहिए कि चुभे नहीं उसको। हम्म। हल्का सा लूज रखना है बस बॉडी पे उसको, हाँ, मतलब जब धागे प्रेशर को। है ब्लैडर फुल हो तो पता चले हम्म। कि सुपारी से कि हाँ ऐसा है। अच्छा अच्छा। जी। ये थैंक यू मेथड है, सर। लेकिन अवगाहन से बहुत अच्छा फायदा होता है, मात्रा बस्ती से फायदा होता है। और जी उसमें जी। आदत डालना है, और पानी रात को कम देना है, दिन भर में पी ले पानी, रात को कम हाँ पानी। हाँ, वो तो वो और उसको समझाया मैंने, दूध भी आदत नहीं डालना पीती है है कि वो रात यूरिन में। ऐसे करते हैं, ऐसे उठाते हैं, मम्मी पापा को ऐसे उठा के लेके जाते हैं, उसको आदत डालना है। ऐसे बच्चे बहुत डरपोक होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना है कि कोई बात नहीं, बेड पे हो गया कोई बात नहीं, ऐसे बोलना है। हाँ हाँ हाँ। जी सर। अगर डायपर पहना के सुलाएंगे तो वो डायपर रैश होके और ज्यादा तकलीफ होती है। सर अभी उन्होंने यही शुरू कर दिया, वही उनको मैंने गलत है, समझाया, नहीं ऐसे करेंगे तो दिक्कत उससे होगा, तो वो मूत्रवेग डायपर ही पहने। अवरोध भी होता है और उससे इन्फेक्शन होता हम्म। है। जी ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, मुनमुन जी आपने हैंड रेज किया है, सर मेरा भैया है, उनका भी केस टेकिंग करना है सर। क्या नाम? हाँ, ये मनोज भैया नाम है इनका, मनोज। मेरा नाम मनोज कुमार साहनी हुआ। अच्छा, तो आपका केस की आप प्रियंका मैडम आप करिए, तो कुछ आपका बैठिए जैसे ना। प्रैक्टिस हो रहा है, हाँ, करिए करिए प्रियंका जी। हेलो। हाँ जी 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 सर। जी नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते बोलिए। नमस्ते, मनोज कुमार साहनी। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? उम्र वही 46-47 के आसपास होगा। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है अभी आपको? तकलीफ इधर 10-15 दिन से जो है ना, हमसे मतलब जैसे खाना खाते हैं ना, बार बार हाँ। लेटरिन जाने का स्वभाव रहता है बना हुआ। अच्छा, और हम्म, जितनी बार भी खा रहे हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं तो लेटरिन जाना पड़ रहा है, या जब जाना ज्यादा खाना पड़ता खाते है। हैं तो? और बायां पैर के मसल में, हाँ। एड़ी और इसे ठेहुना के बीच में मसल जो है ना, मांस, उसमें दर्द का बराबरे रहता है। दोनों अच्छा, एड़ी में, दोनों पैरों की दोनों एड़ी पैर। में। अच्छा अच्छा। अच्छा, पेट ठीक से साफ होता है आपका? वो जब पेट जाते हैं पहले, लेटरिन, जब जाते हैं तो वो लेटरिन में चिकनापन रहता है? हम
रहता है मैम, चिकनापन रहता है उसमें? हाँ रहता है चिकनापन। अच्छा अच्छा। और मल पतला रहता है या कड़क होता है? नहीं, पतला तो ज्यादा नहीं रहता है, न ज्यादा कड़क रहता है। अच्छा। और उस समय जब मल त्याग करते हैं तब पेट में दर्द वगैरह, मरोड़ ऐसे कुछ लगता है क्या? हल्का बुझाता है कभी कभी, नहीं तो उतना नहीं बुझाता है कभी। इधर अच्छा 2 दिन से पहले पहले हल्का हल्का दर्द हो रहा था, अच्छा। दवा मल का लिए रंग तो। कैसा, मल का रंग कैसा रहता है? पीला ही रहता है या कुछ हरेपन पे या ऐसे कुछ रहता है? नहीं, पीले ही रहता है पूरा। अच्छा, बदबू भी रहती है क्या उसमें? नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा जी। अच्छा, भूख कैसी लगती है आपको? भूख तो टाइम के अनुसार, एक ही टाइम भोजन करते हैं तो उस टाइम अच्छा, पर तो लग ही जाता है। एक ही टाइम खाते हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, सुबह कितना बजे उठ जाते हैं? सुबह 5, 5:30 लेटेस्ट। अच्छा, 5:30 बजे उठ के फिर क्या करते हैं? फिर लेटरिंग उटरिंग से आके फ्रेश होके थोड़ा एक गौ सेवा करते हैं उठते ही आधा बराबर घंटा। लेट्रिन आती है या फिर पानी, गर्म पानी, चाय वगैरह कुछ पीना पड़ता है? नहीं, वो सब नहीं लेते हैं। पहले पानी सवेरे सवेरे ठंडे पानी रहता है, लेकिन सवेरे सवेरे लेटरिन जाने से पहले 1 गिलास लेते हैं, उसके अच्छा बाद जाते हैं लेटरिन। सब दिन ना मेरा ये रूटीन है, एक अच्छा गिलास अच्छा। 1.25 लीटर तक के पी लेते हैं आप कभी कभी। 1.25 लीटर हाँ। बहुत हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर फ्रेश व्रेश होके आते हैं तो गाय को खाना वाना खिलाते हैं, कुट्टी उट्टी काट के। उसके जी। बाद नहा फ्रेश होके फिर ड्यूटी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम पे नाश्ता वगैरह कुछ करके जाते हैं या ऐसे ही जाते हैं? नाश्ता तब भूख, हल्का फुल्का नाश्ता करके जाते हैं। तब भूख लगी होती है? हाँ, हल्का फुल्का भूख रहता है, लेकिन इतना क्या ज्यादा खाते भूख हैं नहीं। नाश्ते में, क्या खाते हैं आप? नाश्ता में तो कभी कभी मैम फ्रूट और जैसे रहता है तो फ्रूट ले लेते हैं, नहीं तो रोटी सब्जी, हरा सब्जी को रहता है तो वही है। बस हल्का नाश्ता करते हैं, चले जाते हैं ड्यूटी। वहां से अच्छा फिर आते हैं 4 बजे में, तो फिर हल्का भोजन का होता है तो होता है, नहीं तो रात में भोजन करते हैं बस। स्कूल में कुछ नहीं खाते? ना। अच्छा, तो 4 बजे जब आते हैं तब भूख लगती है तो ही खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते ना? हाँ, भूख लगता है अच्छा तभी खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। अच्छा, उस टाइम पे चाय वगैरह कुछ लेते हैं? जी नहीं, बाहर में हम कुछ नहीं लेते हैं, घर पे ही चाय, एक सवेरे में एक शाम में। और इधर दूध की कमी है तो 1.5 महीना से लेमन टी ही पीते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर रात में खाना कितने बजे होता है आपका, शाम को जो? रात के खाना तो 10, 10:30, 11 के बीच में हम खाते हैं। अच्छा, बहुत लेट हो जाता है ये तो। सोते कितनी बजे हैं हाँ, फिर आप? वही खाना खा के 10 मिनट इधर उधर टहलना और फिर सो जाना बस। अच्छा, तो रात ये को तो लेट चलो। से दिन का हमको टाइम लगता है तो तो कुछ लेट काम से। रहता है आपको, इतना लेट हो जाते हैं सोने में, कुछ नहीं काम नहीं, रहता काम है नहीं या रहता, वैसे ही बैठे नींद रहते नहीं? हैं, काम कोनो नहीं रहता है। अच्छा, नींद अच्छे से नहीं आती है क्या? नींद कैसी रहती है आपकी? नींद तो इधर आ रहा है बढ़िया से, उधर पहले नहीं आता था, 6 महीना पहले। हम्म। इधर तो हद हद तक ठीक है हमको, मतलब अच्छा, पतले नींद होता है लेकिन ठीक है। और रात में उठना पड़ता है क्या फिर बाथरूम जाने के लिए या लेटरिन वेटरिन जाने के लिए, ऐसे कुछ? नहीं, लैट्रिन जाने के नहीं, 5 मिनट के लिए तो कभी कभी उठते हैं, बराबरे उठते रहते पेशाब के हैं। लिए उठना होता है। हाँ। पेशाब की? अच्छा अच्छा। इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको, कोई और चीज का दवाई वगैरह खाते हैं कुछ? इसका कोनो ट्रीटमेंट दवा कराएं क्या? नहीं लेते हैं। इधर जो है करीब 6, 7 महीना, 8 महीना से आंख की और रोशनी भी नजदीकी खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा जैसे चश्मा लगाते हैं तब कोई नहीं अक्षर पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा अच्छा। ओवर वेट आप भी है ऐसे, मैम, वजन भी ज्यादा है। हाँ। अच्छा अच्छा, वजन कितना है? हाँ। लेकिन अभी 95 के आसपास में। 95? पहले थोड़ा कम किए, पहले तो 1 क्विंटल पार थे। हाँ, 1 7 था। 1 क्विंटल 60 किलो, अभी 7 किलो 93, थे। 94 या 95 95 यही। किलो अभी, हाँ। अच्छा, जीभ दिखाएं अपनी?
दीप दिखाइए। इज्जत में हाँ सामता है मैम, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हम्म, सामता है। बहुत ज्यादा। तो और इसके मैम लिए इनका प्रीवियस हिस्ट्री में पाइल्स वगैरह था तो उनका भी सर्जरी करवाए थे। अच्छा सर्जरी नहीं करवाए थे, वैसे ही दवा ववा दिया था ना। दवा दिया था क्या? हाँ, अच्छा, उस पर कंट्रोल है, लेकिन कभी कभी दर्द होता कभी है, कभी अभी भी दर्द होता है। कभी कभी बहुत अति रेयर उसमें केस खून में। रेयर। खून वगैरह भी आता है क्या? उसमें मल में खून आता है क्या? नहीं आता है मैम, कभी कभी जो है ना, मतलब जैसे 2 बार 3 बार लेटरिन जाते हैं ना, तब लगता है हल्का चीरा के, तनिक देर के लिए हल्का दर्द हुआ, और फिर मतलब फिर हीमोराइड है, पाइल्स हाँ, है। ज्यादा देर प्लास्टिक के कुर्सी पर अगर बैठते हैं हम्म। तब फिर दर्द हो लगता है। अच्छा अच्छा, तो मल त्याग के बाद खून सा आता था, या वो चीरा जो लगता है, आपको चीरा लगता है, वो मल निकल जाने के बाद जलन सा होता है? हाँ जी, मल निकलने जाने के के बाद। बाद वो जलन ढंग का होता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा उसे आज तक ब्लड कभी नहीं आया है। ब्लड नहीं आया, मतलब इसको अच्छा, उनको ब्लड नहीं आया ब्लड है कभी। हम्म। तो पाइल्स किसी ने चेक करके आपको बोला था बवासीर है, या फिर आप ही अपने मन से ऐसे बोल रहे हैं? मैंने चेक करवाए थे, कोई अलग बोला था जब बवासीर है, बाबा से नहीं था ये। लेकिन बवासीर नहीं था। जब भैया सब दिखाए ना तो बोले बवासीर नहीं है, वैसे ही अथी हाँ हो हाँ, गया वो है, फीचर ठीक। होगा। मल मल उस टाइम आपका सर। कड़क होता था। हाँ, उस टाइम में होता था करा। हम्म। ठीक है। अभी तो आपका रात का खाना तो बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका खाना पच नहीं रहा है। दिन में भी आपका खाना बिना भूख के ही, आप सुबह जब निकलते हैं तो वो बिना भूख के ही खा के निकल रहे हैं लगभग, है ना? हल्का सा ही भूख लगा रहता है। जी जी। हम्म। ठीक है सर, आप और पूछ लीजिए पाठक सर। हाँ, इनका और इनका सुबह और से कुछ? फुटबॉल शाम तक वगैरह। दिनचर्या बताइए। नहीं, कभी नहीं, बाय मिस, कभी कभी 6 महीना सुबह से कोनो शाम का प्लेस दिनचर्या बताइए मुनमुन जी। हाँ, आप दिनचर्या सर बोलिए, कितना बजे उठते हैं? सुबह 5। 5 बजे। हाँ, 5 बजे उठते हैं सर। उसके बाद 1.25 लीटर पानी पीते हैं। उसके बाद सवा बाथरूम लीटर जाते पानी? हैं। जी सवा सर। लीटर पानी हाँ, किस लिए पीते हैं? गंगा जी में बहाते हैं क्या पानी? नहीं वैसे ही पानी तो हम पर डे मतलब 1 लीटर गलत 1.25 लीटर गलत सब है वो। पीते पानी बंद करिए। पानी क्या पेट में, पेट को क्या समझते हैं? पानी क्यों डालते हैं इतना? सवा लीटर पानी क्यों पानी पीते उतना हैं? नहीं पीना। 1 गिलास। नहीं, पानी कम करिए। सुबह आप सवा लीटर बोले, आप पानी इतना पीते हैं हाँ, पानी? सवा हाँ, लीटर सवा पीते हैं। लीटर। तो आप इनको कम करके बोलते हैं 200 ml पीजिए, आधा गिलास के आसपास। हाँ, लेकिन वो क्यों पीते हैं? कि पेट साफ हो इसलिए? हाँ सर, गांव में सभी लोग ऐसा मानसेट बना गलत। लिया है, बना लिए अभी हैं। वो पानी पीने के बाद। हरिहर जी सर सर। के गुजरात में लोग बाजरे का रोटी और दूध और नमक खाते हैं। आपके बिहार में लोग पानी पीते हैं। ये गलत बात है। ये सब हाँ। विरुद्ध है, विरुद्ध। हाँ, गिलास पी के सुबह उठ जाते के, हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं ना, तो दौड़ के आइए। अपने आप जोर से प्रेशर आएगा और पेट साफ हो जाएगा। हाँ। हाँ, खाली दौड़ के। नहीं हाँ, करना। दौड़ना है, अगर सुबह दौड़ना है। उठते हैं बाथरूम नहीं लगाना तो थोड़ा दौड़ लीजिए, तो अपने हम्म। बाथरूम लग जाए। फिर ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? वो कितने बजे करते हैं? 9 बजे के आसपास में करते हैं तो सर, भूख लगा मतलब रहता है, भूख लगा रहता है। हल्का फुल्का भूख रहता है हाँ, नहाने के नहीं, बाद। बिना भूख के मत पर खाइए, डे हल्का। पहले स्नान करते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। वो आप स्नान करके भोजन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिना भूख के नहीं खाना है। जाने भूख का भोजन नहीं करना ऐसे चाय तो मत पीते हैं सब पर डे, एक टाइम करना है। सभी। बिना भूख के चाय भी पीते हैं, बिना भूख के खाना भी खाते हैं। गलत है जी, वो। जब तक भूख नहीं लगे ब्रेकफास्ट मत करिए। फिर लंच में क्या करते हैं? लंच के तो टाइम ही नहीं मिलता है सर हमको। अच्छा, यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में क्या रहता है? ब्रेकफास्ट में 2 3 4 रोटी, सब्जी, हरा सब्जी रहता है, खाते हैं, चले जाते हैं विद्यालय। वहां विद्यालय से फिर जाते हैं तो ठीक है, ठीक है, मैं जो प्रश्न पूछा वो बताइए। जब आप जी विद्यालय जाते हैं तो हल्का फुल्का भूख रहता है, लेकिन तेज भूख नहीं रहता है, लेकिन आप खा लेते हैं। जी, तेज भूख और नहीं रहता, लेकिन खाना खा के हाँ, जाते हैं। हाँ, वो गलत है सर। वो बिना जी, पत्नी के आप खा रहे हैं। और आप फिर दही खाते हैं क्या सुबह ब्रेकफास्ट में? हम दही तो खाते हैं। हाँ, दही बंद कर दीजिए। अभी दही मत खाइए, वर्षा ऋतु चल रहा है। दही में क्या दही डाल तो के खाते हैं? शाम सुबह खाते हैं सर। दही दोनों टाइम खाते हैं, वो बंद करना होगा। बंद करना है। हम्म।
और हाँ फिर जी। दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं? शाम को कितना बजे आते हैं? 4-5 बजे, 3-4 बजे? अगर भूख रहता है तो हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं सर, क्या नहीं तो क्या रात को ही 10:30-11 बजे में भोजन करते हैं। हल्का फुल्का भूख लगता है तो क्या नाश्ता में करते हैं? देर रात 5 बजे के आसपास, 4-5 बजे 5 बजे के आसपास में नमकीन भुजा खाते हैं सर। भूख नहीं लग रहा है तब भी खाते हैं? उसके बाद रात को क्या खाते हैं? रात को टाइम रोटी उस टाइम भूख लगा रहता है? सब्जी के कारण हम चावल। सर मुनमुन जी, इनको खाते हैं हाँ सर, रात को सब्जी। भी। मत कराइए। आप इनको माड़ का पानी पिलाइए 3 दिन, और त्रिभुवन कीर्ति और ये जी सर। लवण भास्कर चूर्ण, लंगन, जीभ दिखाइए, जीभ, जीभ दिखाइए, काली जीभ माता शामता की है सर, जीभ। बहुत ज्यादा शाम है सर। हाँ तो देखिए, बिना भूख के हाँ। खा रहे हैं, और सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीना, ये तो कितना गलत है। अग्नि मंद कर रहा है वो पानी, नुकसान, जहर है वो पानी। और जी पूरा दिन में एक्सरसाइज या वॉकिंग करते हैं क्या? जी सर, गाय का कुट्टी वगैरह काट के देते हैं। एक्सरसाइज और कुट्टी। वॉकिंग? मेरा आवाज आ रहा है क्या मुनमुन जी? हाँ सर, आ रहा है सर। एक्सरसाइज या वॉकिंग या कुछ करते हैं, सूर्य नमस्कार या एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं करते हैं सर। अपना थोड़ा श्रम करते हैं, गाय का जो जैसे गोबर उठाना हुआ, गाय का कुट्टी काट के देना हुआ, घास काटना हुआ, यही करते हैं सर। वो तो काम करते हैं ना, इनको जी सर, एक्सरसाइज करना जरूरी है, अर्धशक्ति व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करना है। करते। हाँ तो इनको पानी पीना बंद करिए, बिना भूखे नहीं, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन लंघन कराइए इनको, माड़ का पानी पे रखिए। जब भूख लगेगा तो फिर इनको खिचड़ी दीजिए, ठीक है? जी सर। आप इनको हम्म, कल फिर लेके आइए, फिर कल बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक। अभी से 24 घंटा पानी कम पीना है, हिसाब से पीना है। सुबह उठ के पानी नहीं है। पीना है, ऊषा पान नहीं करना है, ठीक है? 5 बजे दौड़ना है इनको। प्यास सर, प्यास बहुत लगता है। तो आप माड़ का पानी पीजिए ना जब प्यास लगता है तो, या आप दही जो है ना, दही प्यास एक से पाव बहुत लीजिए। लगता है। हाँ, दही 1 पाव लीजिए, उसके 2 लीटर गर्म हाँ। पानी उसमें डाल के, गरम गरम जो छाछ होता है उसमें जीरा भून के डालिए, काला नमक डालिए, और गरम गरम पीजिए। 2 लीटर गर्म पानी और 1 पाव दही, और जितना प्यास है उतना ही पीना है, गरम गरम पीना है, ठीक है? हाँ थर्मस में। सर, वो उल्लंघन को करवाते हैं, तख्त पे बोलते हैं रहने के लिए 3 दिन। हाँ, और इनको त्रिभुवन कीर्ति दीजिए 2-2 गोली 3 बार, और हम्म। लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, सर, ठीक लवन है? भास्कर तो है, त्रिभुवन कीर्ति खत्म हो गया सर, उसके जगह पर दूसरा दे सकते हैं, आरोग्य वर्धिनी या फिर हाँ आम पाचक वटी। हाँ, दे दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए, आरोग्य वर्धिनी दीजिए, सुचेकर दीजिए, जी सर, जी सर। ठीक है? आप ठीक इतना है। करिए, अभी हम शशि मैडम के भाई साहब के पास जाते हैं। जी सर, जी सर। हाँ, आप सर, आपका वीडियो में स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, प्रियंका मैडम, आप इनसे थोड़ा बतियाइए। इनका केस टेकिंग किसने किया था? आपका म्यूट हो गया है सर आपका। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रियंका मैडम, आप कृपया बात करिए शशि मैडम के भाई साहब से, शायद वो कुछ काम कर रही हैं, तो कोई और बात करिए। वीना मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, इनका क्या कंडीशन है? प्रणाम पंकज जी, कैसे हो आप? हेलो, कैसे हो जी आप? बढ़िया मैम, प्रणाम। तो जी मैम, आज क्या खाया आपने? मैंने दिन में थोड़ा सा, आज हाँ मैंने दाल लिया। दाल का पानी, मूंग दाल का पानी था, लेकिन उसमें दाल ही थी मान लीजिए। तो मैंने हाँ लगभग एक कटोरा भर के दाल लिया है। हाँ। और 10-20 किशमिश था भिगोया हुआ, वो उसका पानी लिया है। और उसका क्या नाम है, वो जो सोंठ सोंठ का पानी लिया है। और अभी हाँ, तक और कुछ नहीं लिया लगभग। लेकिन आज टॉयलेट, तकलीफ क्या है आपको आज? आज मैम कोई विशेष तकलीफ नहीं है। हाँ, थोड़ी कमजोरी जरूर लग रही है। हाँ और थोड़ा सा अब नहीं खा रहे तो हल्का डल जो महसूस होता है, वैसे और हाँ। कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही, बस कमजोरी लग रही, वीकनेस बस। आज पूरा काम किया दिन भर आपने, हमेशा का? नहीं, आज नहीं काम किया मैम। आज थोड़ा सा मुझे वीकनेस लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा मतलब ऑफिशियल वर्क घर पे ही काम कर रहा था मैं, थोड़ा बहुत। थोड़ा रेस्ट भी आज किया, दिन में 2 घंटे सोया भी मैं। 2 घंटे दोपहर में सो गए आप? हाँ, मतलब ऐसे ही लेटा सोया, मतलब मिला के। अच्छा।
और आज पेट साफ हुआ अच्छी तरह से? हाँ मैम, पेट में कुछ था ही नहीं, तो विशेष वही सुबह एक हल्का सा लूज मोशन हुआ, बहुत थोड़ा हाँ क्वांटिटी में। हाँ। और और कुछ था ही नहीं, क्योंकि परसों से ही नहीं खाया है। यूरिन को अच्छी हुई क्या कम हाँ, हुई आज? नहीं यूरिन सही हुई एक्चुअली मैम। पानी जो है लगभग 1.5 लीटर, जैसा आपने 2 लीटर बताया था उतना पी रहा हूँ, मतलब नॉर्मली प्यास लगने पर ही पी रहा हूँ, तो यूरिन नॉर्मल हो गई मेरी। ओके। अच्छा। और रात को अभी नींद का सर, हाँ। रात को नींद? नींद सर सही थी, नींद पहले से इम्प्रूव हुई है, और ठीक रही थोड़ा सा, मतलब मत पहले से बेहतर है सर। और मन में जो घबराहट हो रही थी, मन में विचारों का बहुत ज्यादा वो था, कंफ्यूजन वगैरह, डर, नहीं वो उतना तो सर नहीं आया, उतना चीजें नहीं थी, थोड़ा सा मन शांत तो है मेरा, नो डाउट। आपने सब सही किया, लेकिन आपने एक गलत किया, दिन में नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय हम्म। से लेके सूर्यास्त तक दिन होता है, अच्छा अच्छा सर। वो सोने से बीमारी बढ़ता है, नहीं सोना चाहिए। अभी जो सीजन है ना, इसमें नहीं सोना चाहिए। हाँ थोड़ा सर वीकनेस जैसा लग रहा था। वो माइंड में वीकनेस है, अंदर से आपको कितना फ्रेश लग रहा है, अंदर से सब जो ओवरलोडेड टॉक्सिन है सब निकल रहे हैं, पच रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। तो अभी भूख लगी है आपको तेज? भूख तो सर लगी है। जो और बोलते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है, वैसा भूख लग रही है कि बहुत भूख लग रही है कि कुछ भी कर लूं? नहीं भूख तो सर लगी है, उतनी तेज तो नहीं लगती, या मेरा शायद कंट्रोल हो, क्योंकि मैं दिन में 2-3 बजे खाया हूँ 1 कटोरा दाल, बस और कुछ नहीं, मतलब और कुछ भी आपने नहीं लिया। आपने दीवार मूवी देखा है? दीवार मूवी, हाँ हाँ, दीवार देखा है सर, अमिताभ उसमें, बच्चन। हाँ उसमें एक बच्चा होता है, वो रोटी चुरा के भागता है, तो शशि हम्म। कपूर उसके पीछे जाता है। तो जो वो भूख लगती है ना, भूख कि इंसान चोरी कर ले, वैसी हम्म। कड़क भूख लगनी चाहिए आपको, इंसान को सब, हाँ, ऐसी नहीं भूख। वैसी वैसी तो नहीं लगी है सर अभी। हाँ, तो हम वो स्टेज तक लाना चाहते हैं कि वैसी भूख लगे आपको, कि इंसान कुछ भी कर दे खाने के लिए, पापी पेट का सवाल है, कुछ भी कर दे, वैसा भूख चाहिए। अच्छा सर, जैसे सर किशमिश का पानी था, 10-15 किशमिश था, खाया था सुबह हाँ 10-11 बजे, तो वो ठीक था या नहीं सर? हाँ, ठीक है, वो खाए ठीक है, लेकिन आप अभी ऐसा कितने दिन तक कर सकते हैं कंट्रोल, कितना दिन तक है? सर अगर मुझे फिजिकल वीकनेस बहुत ना हो सर, मैं मन से बहुत दृढ़ निश्चयी हूँ। मैं सर वो आदमी हूँ जो कि एक भी दिन व्रत नहीं रहा कभी लाइफ में। और मैं, लेकिन इमीडिएट आपने कहा तो मैं पहले दिन तो 1.5 गिलास पानी पिया, कुछ नहीं खाया। और आज भी जो है, मतलब डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी है मेरी सर। आप एक काम कर सकते हैं, दही 1 पाव और 2 लीटर गर्म पानी डाल के गर्म गर्म छाछ सर बनाइए। आवाज आपकी चली गई सर, आवाज चली गई सर। मेरी आवाज चली गई? हाँ, दही और दही 1 पाव और दो, हाँ 1 या 2 लीटर गर्म पानी हाँ। उसमें डाल दीजिए, और जीरा भून के डालिए, काला नमक डालिए, और वो पीजिए। छाछ? हाँ, लेकिन ये गर्म होता है, गर्म, आप लिख लीजिए। क्या करें ठंडा, सर? ये गर्म होना चाहिए, गर्म पानी डालना है दही में। अच्छा मतलब पूरा उबालना नहीं है दही, और दही को उबालना नहीं है, दही में डालना है गर्म पानी। अच्छा, हल्का गुनगुना टाइप का पानी या गर्म पानी सर? गर्म पानी, एकदम बॉइल्ड, और फिर उसको मथनी से मथ देना है। ठीक है सर। और फिर उसमें जीरा भून के डालिए, जलजीरा डालिए, काला नमक, नमक डालिए, और वो गरम गरम पीजिए। जब पीना हो तो गरम गरम पीजिए। गरम गरम पीऊँ सर उसको? हाँ, इतना करिए, और एक दिन और निकालिए इसी पे। ठीक है, नहीं जैसे आज शाम को लौकी की सब्जी बनवाया हूँ, लेकिन अगर नहीं हाँ, खाना होगा तो नहीं खाऊंगा। लौकी मुझे का कोई, सब्जी खाइए, लौकी का सब्जी खाइए, और दही है आपके पास अभी घर में, हाँ हाँ दही है सर। तो ये भी पी लीजिए। आवाज कट जा रही सर, दही क्या, ये भी की बात क्या बोले सर? ये भी पी लीजिए जो मैंने अभी बताया, दही में पानी डाल के। रात में सर? हाँ, ठीक है दही सर। रात को नहीं खाना चाहिए, ये तक्र होता है, छाछ, इसमें पानी अच्छा हाँ। और मथा हुआ है, तो हाँ ये ले सकते हैं। ओके सर, ओके सर। वो जीरा भून पैकेट के, में, पैकेट में दही आती है सर, वही मार्केट की? हाँ पैकेट वाला है ना, 1 पाव दही लाइए, और हम्म। आप गर्म पानी, एकदम कड़कड़ीत गर्म पानी डाल दीजिए उसमें, दही में, हम्म। मथनी से मथ दीजिए, मिक्सी में घुमा दीजिए। फिर हम्म। जीरा भून के डालिए, ड्राई जीरा जो होता है उसको थोड़ा भून दीजिए, और उसका हम्म। पाउडर बना के चूरा चूरा डाल दीजिए, और काला हम्म। नमक डालिए, और वो हम्म। काला नमक या सादा नमक डालिए, हींग वगैरह डालिए, और वो हम्म। पीजिए, और इस पे रहिए आप।
और लौकी का सब्जी खा लीजिए। इस पे रहूं सर? तो हाँ मतलब अगर जैसे दिन में प्रयास करूं कि कुछ ना खाऊं, यही खाऊं, तो ज्यादा बेहतर है सर। हाँ, जीभ दिखाइए आपका। सब लोग देखिए, जीभ अभी निराम हो रहा है क्या, आप लोगों को लग रहा है? प्रियंका मैडम जी थोड़ा, पहले से कम है शाम, लेकिन पूरा मगर क्लियर है नहीं हुआ है। सामता, है सामता। और है भी क्षमता, अभी और 3-4 दिन करना पड़ेगा सर। विलेपी दीजिए ना सर, विलेपी मंडपेया हो गया, अभी आप विलेपी आप दीजिए। बताइए विलेपी कैसे करना है, ऑप्शन आप दे दीजिए। खिचड़ी, पतली खिचड़ी बनाने की, मूंग की दाल ज्यादा और चावल कम डालने का, भूनने का अच्छा घी में उसको थोड़ा हम्म तड़का देने का, जीरा, वो सब मसाला डाल के, हरा धनिया डालने का, और वो अच्छा भूनने का और पतला, अ, बिल्कुल पतला करने का, और वो हम्म पीने का। हम्म हाँ, आपके लिए देखिए ये भी एक ऑप्शन हो गया कि एकदम पहले मूंग दाल लेना है आपको, अक्खा हम्म मूंग, और हम्म चावल, इसको भून दीजिए पूरा, हम्म कढ़ाई में डाल के भून दीजिए। और हम्म भूनने के बाद पानी डाल के, और फिर हम्म उसका पतला खिचड़ी, पानी ज्यादा, पतला हम्म खिचड़ी बना के, हम्म ये एक ऑप्शन हो गया। लौकी हो गया, और वो जो दही वाला था, छाछ, वो, हम्म तो ये ऐड कर लीजिए। हल्का ही रखना है अपने पेट को आपको। हम्म। ठीक है। और और शशि मैडम, आप कुछ ऐड करिए, एज ए डॉक्टर, बहन नहीं, एज ए डॉक्टर कुछ ऐड करिए। सर अभी मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं तो इनको बोल रही हूँ भाई लंघन करो। अभी तुम्हारा हुआ नहीं, क्योंकि वो जो अभी थोड़ा सा बहुत हल्का फर्क पड़ा, फेस का थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है। हाँ, मैंने लेकिन इनको तो आप बोल दिया कि आप सारी ये बोन्स सोचिए, प्रोमिनेंट दिखनी चाहिए। इतना लंघन होने से इनका माइंड स्टेबल हो रहा है, सोचिए, मन वो पे तो सर अच्छा हो रहा है, आंखों में दिख रहा है। और नींद आ रही है, ये कितना अच्छा हुआ। नहीं, अभी मैं एक्चुअली नहाया हूँ और फेस वॉश किया हूँ सीधा, इसलिए चेहरा थोड़ा फ्रेश लग रहा हूँ। ठीक है ना? तो भी तो भी नहीं नहाएंगे तो क्या पूरा काला हो जाएंगे क्या, मिट्टी लगा के? नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि आ, मैंने इसलिए बताया कि ऐसा ना हो कि उसके कारण थोड़ा बेटरमेंट लग रहा हो, तो आप ऐसा। बेटर लग रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, हम पहचान जाते हैं, नहाए या जी ना नहाए हम पहचान जाते हैं। लेकिन आपका जी चेहरा थोड़ा ठीक हो रहा है पहले से, आपका नींद अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। माइंड में ये मत रखिए कि नहीं खाऊंगा तो बीमार पड़ूंगा। लोग ज्यादा खा के लेट तक जागते हैं, उनको भूख जैसा लगता है लेकिन भूख नहीं लगा रहता है, तो हार्ट में पेन होता है रात रात को, लोगों को रात रात भर हार्ट में पेन होता है। चेक कराते हैं, उसमें कुछ नहीं आता, फिर बाद में अटैक आ जाता है अचानक। तो हम वो जो ओवरलोडेड है ना सभी ऑर्गन्स पे, हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, वो लोड कम कर रहे हैं। सब पेट में अपच भरा हुआ है। आपके पेट में अभी 5 से 10 किलो तक सब कचरा भरा है, उसको पचना जरूरी है, इसलिए हम कुछ नहीं खाने को दे रहे हैं। तो जब पच जाएगा, फिर आपको वो जो मैंने कहा ना, दीवार मूवी की तरह, भूख लगे तो रोटी चोरी करता है, ऐसा भूख लगना चाहिए। और एक और मूवी आई थी, 12th फेल, वो आपने देखा है, 12th फेल? अरे सर, बहुत अच्छी मूवी है सर। तो उसमें वो इंसान, वो जब जाता है वो क्लास के लिए, ट्यूशन क्लास के लिए, तो वहां पे वो बंद हो जाता है और खाना नहीं खाता है 3-4 दिन तक। फिर एक दिन वो जाता है कोई रेस्टोरेंट में कि मुझे खाना दो, कंट्रोल में, वो भूख लगनी चाहिए आपको, ऐसी भूख की बर्दाश्त ना हो ऐसी। जी सर, जी सर। हाँ सर और कुछ बता दूं मैं? वो हाँ, जो बताइए। हम जो वो तक्कर दे रहे हैं उनको, तो उसमें विश्वा भी मिक्स करने को बोल दी, तो शुंठी, आम पचन होगा ना विश्वा? शुंठी मिलेगा क्या उधर, हाँ सौंठ? हाँ। हाँ हाँ, सुंठी है सर। तो वो जो आप छाछ जो मैं बताया ना, गर्म पानी डाल के, उसमें हाँ, सौंठ डाल दीजिए, 1 चम्मच, लिख लीजिए। सूंठ। हाँ, सौंठ डाल देंगे तो वो और ज्यादा अच्छा इफेक्टिवली काम करेगा। और वो भी चीज जो मैं बोला हूँ, वो भी अति नहीं लेना है। मेरे एक पेशेंट ने क्या किया, जबरदस्ती 2 लीटर पी लिया, तो उसको हार्ट में पेन होने लगा। लंघन क्या हुआ ये फिर? लंघन का मतलब होता है कि पेट को रिलैक्स करना है, ये नहीं कि आप कुछ नहीं करें। तो वो तक छाछ को ही आपने 2 लीटर जबरदस्ती पी लिया। जी 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 सर। एक बार क्या हुआ, मैंने एक पेशेंट को वमन दिया, मतलब एक ट्रीटमेंट हम्म होता है जिसमें हम उल्टी कराते हैं, उसके बाद हम्म 7 दिन हम भूखे रखते हैं, मतलब माड़ का पानी, फिर खिचड़ी, ऐसे हम रखते हैं। तो मेरे एक हम्म पेशेंट थे बिहार के, उन्होंने क्या किया, 7 दिन पूरा फॉलो किया, सब कुछ नहीं खाए पिए, और फिर 8वां दिन मैंने कहा था कि आप नॉर्मल खाइएगा, लेकिन मैंने कहा था हल्का खाइएगा।
उन्होंने एक दिन में 15 रोटी खा लिया। एक दिन में, कि मैं 7 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, 15 रोटी खाने के बाद उनका सांस फूलने लगा, हार्ट में पेन होने लगा, बीपी हाई हो गया, आईसीयू में एडमिट किया। तो वो डॉक्टर बोले कि क्या किया, तो उन्होंने मेरा ही बुराई कर दिया। एक डॉक्टर था 7 दिन भूखे रखता है, एक तो उल्टी कराता है, उसके बाद 7 दिन भूखे रखता है, और ये नहीं बताया कि 15 रोटी खाए थे। फिर वहां के डॉक्टर ने सलाइन वलाइन चढ़ाया, और फिर वो कैसे थे कि ठीक हो क्या है, और उसके बाद में फिर 15 रोटी खाने लगे। कोई 15 रोटी खाता है क्या राक्षस की तरह? ये दिमाग में बहुत रहता है कि मैं इतने दिन नहीं खाया, तो एक ही दिन खाएंगे क्या 15 रोटी? नहीं नहीं सर, आते तो सिकुड़ने लगती है ना, तो फिर धीरे धीरे डोज देना जरूरी है। हाँ, तो वो तो वो सर मन में बहुत सारा गलत फहमी रहता है कि मैं नहीं खाऊंगा तो वीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में, आपने एलोपैथ बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि लीवर में ग्लाइकोजन रहता है। जैसे बैटरी होता है ना, वैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब जरूरत होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अच्छा सर, एक हेलो सर। हाँ सर। सर एक चीज ये भी मुझे पूछना था, 2-3 साल पहले मुझे एक बार जो है ब्लीडिंग हुई थी बैक में, हाँ रेक्टम के रास्ते। तो हाँ और मतलब मुझे कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हाँ फ्रेश ब्लड आता था, 2-3 दिन आया। फिर मैंने एक डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने मुझे कोई दवा दी कि हाँ अगर इससे ठीक होगा तो ठीक है, नहीं दूसरी देंगे। तो फिर हाँ उन्होंने दूसरी दवा दी, वो एकदम बंद हो गया। हाँ फिर 2-3 साल बाद फ्रेश ब्लड तो नहीं, लेकिन स्टूल में हल्का सा मिक्स ब्लड आया। मुझे बा पीठ में नस खिंच गई थी, तो उन्होंने मुझे दिया 5-6, जो नस दबाने वाले आए थे 5-6, उन्होंने दिया एलो वो होम्योपैथिक की ड्रॉप्स कि हम्म 5-5 बूंद लीजिए। हम्म मुझे लगता है वो ज्यादा एसिडिक रहा, उस कारण से हुआ या किस कारण से स्टूल हाँ, में हल्का सा मिक्स आया भी ब्लड, हो लेकिन सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहा होगा, पेट साफ नहीं होता होगा, तो आप जोर लगाए तो वो छिल गया, कट गया। हो सकता है, क्योंकि सर उसके बाद मैंने वो ड्रॉप बंद कर दी, वो अपने आप बंद हो गया बिना मेडिकेशन के। और सर आपने ना मतलब दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, अपने लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, दिन में न सोना। वो इसलिए तकलीफ हो रहा है आपको। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक 1 मिनट भी सोना मतलब दिवा स्वाप होता है, और वो बीमारी उत्पन्न करता है। अगर बहुत नींद आ रही है तो आप चेयर पे बैठे बैठे सिर को ऐसे रख के सो जाइए। बैठ के सो सकते हैं, लेकिन लेट के नहीं सोना। और कोशिश है सोए ही ना। नहीं बिल्कुल सर, मैं उस चीज को चेंज करूंगा। और जो है मुझे वीकनेस थोड़ी सी लग रही थी, तो ऐसे ही बैठा मैं सो गया सर। लेकिन वीकनेस नहीं अब। वीकनेस नहीं है अभी तो। ये ट्रीटमेंट का एक ये है ना, प्रोटोकॉल है कि आपको नहीं खाना है। आपको 3 ऑप्शन दे दिया गया है। जब भूख लगे तो लौकी का सब्जी खा लीजिए। कुछ तो खा रहे हैं ना, कुछ एकदम तो नहीं है कि निर्जला व्रत कर रहे हैं। जैसे तीज व्रत करते हैं हरतालिका में, कुछ नहीं खाते हैं। तीज व्रत जैसा तो नहीं है ना आपको। हम आपको लौकी खिला रहे हैं, हम आपको वो खिचड़ी खिला रहे हैं, हम आपको छाछ पिला रहे हैं, कुछ तो पिला रहे हैं ना। लेकिन सब हल्का चीज खाना है। जी सर, जी सर। और ये कह रहा था सर कि ये जो ट्राइग्लिसराइड 278 चला गया है मेरा, और एचडीएल कम है, तो अभी इसके लिए कुछ आप जैसे। हमारा जो ये मेथड करेंगे ना, तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, एक जहर होता है। फैट जो पचता नहीं है वो ब्लड में आ गया है। तो आप ये फॉलो करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा। 15 दिन बाद चेक करेंगे तो नॉर्मल हो गया होगा। और एचडीएल जो सर है बहुत कम है वो सर। वो तो हम घी खिलाएंगे ना, उससे ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, अच्छा। अभी घी नहीं खाइएगा, घी खाने से अपच होगा, वो पचेगा नहीं घी। नहीं, घी तो मैं सर खाता ही नहीं, घी तो मुझे दवा की तरह खाना पड़ेगा। वो खाना पड़ेगा, लेकिन अभी मत खाइए। अभी आप जो हम बोल रहे हैं वो करिए। जी सर, जी और सर। जिस दिन आपको ऐसा भूख लगेगा ना कि जैसे वो दीवार मूवी के बच्चे जैसा, वैसा भूख लगना चाहिए, हम उसका इंतजार करेंगे। नहीं सर, अगर जैसे मैं लौकी भी खा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, अगर नहीं खाऊंगा ये सब, तो सर अपने आप ही मुझे लगता है भूख लग जाएगी। तो ठीक है ना, वो लौकी का सब्जी बच्चे को खिला दीजिए, या आपकी मैडम को खिला दीजिए, अच्छा सर। जितना ठीक पॉसिबल है। हो। शशि मैडम ठीक है ना, लंघन पे रख रहे हैं आपके भाई को, खाना पीना मना कर रहे हैं। सर मैं तो लंघन करवा ही रही थी, मैंने कहा सर लिबरल हो रहे हैं, मैं तो पूरा लंघन नहीं करवाऊं। सर, जो जो उचित हो सर वही कराइए सर, मैं एकदम डिटरमिन्ड हूँ कि चाहे जो हो जाए। और आयुर्वेद में बोला है मतलब। आत्मानम समीक्षा। आत्मानम समीक्षा मतलब खुद को समझ के। आपको 3 ऑप्शन भी दे दिया है, और लंघन भी बोला है कि ना भी खाइए। आपको जो जहां पे जो सही लग रहा है वो करिए। नहीं आत्मानम बिल्कुल। समीक्षा मतलब अपना बल, अपना ताकत, अपना काम रूटीन, ये सब देख के
आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये 3 चीजें ले सकते हैं। अगर आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं उतना टॉलरेट करें कि कुछ ना खाएं। हाँ, किसी ने पूछा है तक्र ले सकते हैं क्या? ये सीजन में तक्र ले सकते हैं, हर सीजन में तक्र ले सकते हैं, दही नहीं ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। अच्छा सर, मेरी मिसेज एक चीज पूछना चाहती है, इनका TSH बढ़ा रहता है, जो कल चर्चा हुई थी। चलिए उनको लाइए, लेकिन अब फिर से 4 मिनट ही है, उनको चलिए लाइए। कोई बात नहीं, 2 मिनट भी आप सुन लेंगे, सामने बैठी हैं सर वो। नमस्ते। चलिए प्रियंका मैडम, नमस्ते आपको। आप हमें नहीं देख सकते, हम आपको देख सकते हैं। प्रियंका मैडम, आप इनसे बात करिए। वीना मैडम शशि मैडम की भाभी हैं। सर मैं खाना खा रही हूँ थोड़ा सा। आप खाना खाइए, हाँ तन मना हाँ। भुंजिए। वीना मैडम आप बात कर लीजिए इनसे। हाँ, बोलिए हाँ जी, बोलिए। प्रणाम भाभी जी, बोलिए क्या होता है। बताओ, TSH बढ़ा है? मेरा TSH बढ़ा है थोड़ा सा, कितना पॉइंट देखिए। TSH कितना बढ़ा बढ़ा हुआ है? कितना है? 1 सेकंड बता रहे हैं। शशि मैडम, आप तो भाभी का केस टेकिंग कर सकते हैं ना। भाई में शर्म आती है, भाभी का तो पूछ सकती है ना। नहीं नहीं, बिना मैम को पूछने दीजिए सर। अच्छा ठीक है, नहीं आप शशि जी करिए ना आप, प्लीज आप करिए शशि जी। नहीं मैम मैम, एक्चुअली घर की मुर्गी दाल बराबर होती है मैम, घर के लोग को नहीं सही से नहीं नहीं, वो बचाते हैं। बहुत बहुत बड़ी है, मुर्गी बिर्गी कुछ नहीं है वो। 5.43 है, 5.43 5.43 है, कितना मतलब होना चाहिए? होना चाहिए, 4.20 तक 5.43 है। मेरा 5.43 है TSH। वो नॉर्मल ही है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा ही बढ़ गया है। इससे ज्यादा था क्या कभी TSH? नहीं, 1 साल मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड था, फिर उसके बाद ठीक हो गया। फिर सेकंड प्रेगनेंसी में नहीं था, फिर थर्ड में फिर हो गया था। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे दवा खा रहे थे पिछले साल, फिर उसके बाद छोड़ दिया मैंने। तो फिर प्रेगनेंसी में आता है फिर चला जाता है। हाँ, अभी तकलीफ क्या होती है आपको भाभी जी? तकलीफ तो कोई नहीं है मुझे। हेयर फॉल है? नहीं, स्किन हेयर खराब हुई है? ड्राइनेस है स्किन को? हाँ, ड्राइनेस है, ड्राइनेस तो बहुत ज्यादा रहती है इसमें। इवन थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन भी हो गया है पैर में। वो नहीं है, लेकिन ड्राइनेस बहुत है। हाँ, नहीं, मतलब ये शुरुआत है, रुक्षता बढ़ रही है, बात का प्रकोप हो रहा है। हाँ, गुस्सा गुस्सा ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है। हाँ, गुस्सा मैम काफी ज्यादा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये बात नहीं मानते हैं, और ठीक, बस गुस्सा ज्यादा में कारण बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, सबके और घर में वैसा ही रहता है, बीबी की बात कोई नहीं मानता। वो शादीशुदा महिलाओं को गुस्सा बहुत आता है मैम। और इधर भी जब मेरा वेट भी बढ़ा है काफी। अच्छा, हाँ, मेरा 60 kg वेट हो गया है। अरे मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 3-4 किलो, 2-3 किलो बढ़ा है, वेट बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मेरा 6 किलो लगभग बढ़ा है। 54-55 मेरा वेट हमेशा रहता था। लेकिन इधर आराम भी एक बहुत बार मिला है। आपका एक बार जीभ दिखाइए और काली माता बन के, और हमको डराइए, जोर से निकालिए और जोर से गुर्राइए भी, काली माता जैसा। हाँ करो। देखिए बस इनका जीभ में सामता कितना है। आप थोड़ा है। हाँ, ये काली माता सच में लग रही है आप, सच में। तो आप ये बताइए कि आप सुबह कितना बजे उठती हैं, क्या खाती हैं, वो बताइए। देखिए, बता रही हूँ। अच्छा, सुबह तो मेरा 5 बजे या 6 बजे उठ जाते हैं, जैसे कभी 5 बजे फिर 6 बजे ऐसे होता है। फिर क्या करती हैं? फिर वही बच्चे को अपना तैयार नहीं करते वो स्कूल ठीक है, भेज। वो नहीं, हम आपके लिए आप क्या करती हैं, मतलब पानी पी के वॉशरूम जाती हैं कि आप क्या करती अभी तो 8 बजे के बाद ही जाते नहीं हैं। तो गर्म पानी पीते हैं, कभी कभी पीते कभी नहीं पीते वो, हैं? हाँ, ऐसे में तो तो हर चीज। प्रेशर प्रेशर आता है खुल के जोर से। हाँ, गर्म पानी पी लेते तब होता है। अगर गर्म पानी नहीं पियेंगे तो नहीं आएगा। तब भी हो जाता है। ठीक मेरा है। खाने पीने का क्या है कि 10 बज जाता खाते खाते सुबह। 10-11। 10-11 बज 10-11। जाता है। हाँ, तो आप फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, घर के काम में बिजी रहती हैं। ठीक है, तो जब आप 10-11 बजे खाते, सुबह जब आप मोशन जाती हैं तो पेट एकदम खाली हो जाता है।
पूरा साफ होता है पेट? नहीं, जैसे पानी पी लेते तब तो होता, नहीं तो नहीं। हाँ, तो ये नहीं हो रहा है आपका। अब जब 10-11 बजे खाती हैं तो भूख लगी रहती है तेज? हाँ, तब तो बहुत भूख लग जाती है, 10-11 बजे, तो कभी कभी मुझे 12 बज जाता है खाने में। क्यों? भूख लेकिन लगी है 10 भूख बजे बहुत, और मतलब भूख लगी है 10 बजे और खा रही है 12 बजे? हाँ मतलब मेरी आदत है, भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, व्रत व्रत रहने की बहुत आदत है ना बचपन से। इसीलिए तो थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है आपका। अच्छा, फिर उसके हाँ। बाद क्या इसीलिए थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है, जब भूख लगती है तब खा हम्म। लेना चाहिए। इसके बाद 10-11 बजे खाई हैं तो क्या खाती हैं, खाने में क्या पदार्थ रहता है? दाल चावल रोटी सब्जी। तो एकदम फुल भरपेट खा लेती हैं कि आधा पेट खाती हैं? नहीं, हम तो खाना तो आधा पेट ही खाते हैं, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग क्यों? में। क्यों? पता नहीं क्यों, मेरी आदत है, बहुत पहले से ही है, हमेशा से ही बहुत भरपेट नहीं खा पाते हैं। ठीक मन है, ही नहीं करता मतलब। मन ही नहीं करता है। उसके बाद में हाँ, हैवी लगता है। 4-5, फिर दिन में सो जाती है खाना खा के? नहीं नहीं। दोपहर में तो सोती ही हो नहीं, 3 बजे के बाद। सोते नहीं है पूरा दिन, मतलब लेकिन लेटे बहुत देर तक रहती हैं सर ये। नहीं, मुझे दिन में नींद नहीं आती और दिन में लेटना होता ही नहीं है मुझे। अरे सिवाय जाता है फोन लेके लेट जाओगी। नहीं, लेटते नहीं है, दिन भर मेरा वॉक रहता है पूरे हाँ, इसी बात पे फिर लड़ाई हो सकती है, ये बोल रही है कुछ और, वो बोल रहे हैं कुछ और, फिर ये बोलेंगे कि ये मेरी बात नहीं मानते हैं। हाँ, और मेरा शाम का खाना 6 बजे तक हो जाता है, अगर 5 बजे कुछ खा लिए तो फिर रात में खाना नहीं खा सकते। उस टाइम भूख लगी रहती है आपकी? हाँ, 5 बजे मुझे बहुत तेज भूख लगती है, 5 से 6 बजे के बीच मुझे खाना चाहिए होता है, अगर उस समय खाना नहीं खाए तो फिर रात में खाना नहीं खाएंगे, मतलब भूख ही नहीं लगे, फिर मिट जाती है भूख। आप गैस के पास कितना देर खड़ी रहती हैं कुकिंग करने के लिए? गैस पास से बहुत कम सर, मोस्टली स्टाफ है सारे खाना बनाते हैं। इस समय नहीं, इस समय इधर 2-3 महीने से ठीक काफी आराम है। ठीक तो है। 3-4 महीने से बहुत आराम है, और उसी में इनका 4-5 किलो वजन बढ़ा है सर। हाँ, उसके मतलब पहले नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। नहीं सर, फिजिकल वॉकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, फुल डे। किचन टू रूम, रूम टू किचन सर, उसको वॉक क्या कहेंगे? इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये व्यायाम है, ये तो काम है। आप इनको सुबह उठ के दौड़ने को भेजिए, रोज सुबह उठ के जब टाइम मिले तब दौड़ के आए। अपने लिए 2 घंटा निकालिए रोज, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। और सर, आप जो कर रहे हैं ना लंघन, कि कुछ नहीं खा रहे हैं, त्रिभुवन कीर्ति ले रहे हैं, वो इनको कराइए। अच्छा, इनको भी वही चलाएं सर? हाँ, क्योंकि इनका जीभ भी वाइट कोटिंग है पूरा। हाँ जी, तो हाँ, इनका बहुत सफेद है ज्यादा, हाँ, मेरे ज्यादा देखिए सफेद डरा है। रही हैं, वो देखिए हाँ। काली माता उनके डरा रही है कि अभी डरो मत। नहीं सर, वो है एकदम संपूर्ण काली माता है सर। हाँ, शक्ति है, शक्ति का स्वरूप है। हम्म, शिव भी शादी के। अधूरे हैं बिना शक्ति के, शिव जी भी अधूरे हैं शक्ति के बिना। जी सर, ये लोग अर्धांगिनी है सर, आधा अंग बचता है हाँ, बाकी उड़ जाता है शादी के बाद। हाँ, तो आप ना शशि मैडम, इनको भी बोलिए ना लंघन करने के लिए। जी सर करवाते हैं सर। हाँ, इनको लंघन कराइए और इनको भी कल लेके आइए। और जी थायराइड, सर। थायराइड का है ना, बच्चा पुनर्नवा गुरु जी से तो जंगली प्याज की रस की भावना, वो हम बाद में देंगे, पहले लंघन कराते हैं। दीपन अच्छा, मुझे अपना दिमाग सही करना है, क्योंकि मुझे हमेशा टेंशन रहती है इनकी हेल्थ को लेके। अरे हेल्थ नहीं भी रहे सर, फालतू 50 विचार सोचती, बेमतलब चीजें, मतलब ये ऐसा विचार करती हैं कि अमेरिका रशिया की लड़ाई होगी तो वहां पुतिन की मीटिंग क्या होगी, मतलब एकदम आउट ऑफ ब्लूज, जिसे कोई लेन देन नहीं, ऐसा टेंशन लेती है सर ये। हाँ, ये जो अनावश्यक टेंशन है ना, वो भी बीमारी का कारण होता है। मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ इनकी हेल्थ की, और इनके खाने पे कंट्रोल करते रहते हैं, और कोई देखिए टेंशन नहीं। कितनी अच्छी है कि आप सब सही सही बता रही हैं। हाँ, कितनी अच्छी है। और सही में मुझे और किसी चीज की कोई नहीं टेंशन नहीं है। फालतू चीजें बहुत सोचती हैं ये, जरूर से ज्यादा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी तो कोई सोचने वाला चाहिए ना, इतना युद्ध हो रहा है तो। आप एक काम करिए, आप दोनों लोग सुबह वॉक करिए, और इनके बाल में भी तेल लगाना है, कान में तेल लगाना है, कान में तेल भरना है, पैर में तेल लगाना है, इतना आप करिए। अपने भी। हाँ, ये करना है, बात बढ़ रहा है ना। और दूसरा क्या करना है कि अगर ये खाएंगी नहीं ऐसे 7 दिन तक, तो इनका वेट भी कम हो जाएगा, और इनको थोड़ा भूख लगना चाहिए, तेज वाला भूख। ठीक है। हम, हाँ, रह लेंगे हम तो। और आप ना इनका, पंकज जी का टेंशन मत लीजिए, वो हमको शशि मैडम ने गिफ्ट दे दिया उनको ठीक करने का, हम उनको ठीक करके आपको देंगे। नहीं सर, बहुत धन्यवाद सर, शशि आपका मैडम ने गिफ्ट। हमको गिफ्ट दे दिया है, हम ठीक करके आपको दे देंगे गिफ्ट। ठीक है, तो शशि मैडम आप थोड़ा इनको बता दीजिए लंघन का
जी सर, जी सर। आप मंड पे रखना चाहेंगी, शुंठी सिद्ध तक्र पे रखना चाहेंगी, या खिचड़ी पे, ये आप डिसाइड करिए शशि मैडम। सर अभी तो 1-2 दिन ये शुंठी सिद्ध जल ले लें, हाँ क्योंकि विश्व भेषज है तो फिर उससे हाँ जल्दी हो जाएगा, इनका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा मतलब वो फिटनेस फ्रीक है, हाँ। वो अपना और ख्याल ये रखते अगर काली माता है तो आप अष्टभुजा दुर्गा माता है शशि मैडम। हैं। जी सर। आपकी बात तो ये मानेंगी ही ना। हाँ सर, ये लोग बहुत छोटे हैं मेरे से। हाँ, तो आप इनको लंघन कराइए और त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, और इनको कल फिर लेके आइए, दोनों को क्या फील हो रहा है हम देखेंगे। जी सर, जी सर, मैं करवाती हूँ, कल कराती हूँ, फिर कल ये लोग दोनों लोग आएंगे। जी हाँ, सर, थैंक यू सर। आप फोन पे अच्छे से बता दीजिए। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। प्रणाम।